नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। क्या है शेफाली का आखिरी सच? फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मौत ने परिवार और फैंस को ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। शुरुआती जांच में शेफाली की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अब तक इस मामले में कई थियरी सामने आ चुकी है। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि पुलिस को जांच के दौरान एक्ट्रेस के घर से 2 बॉक्स मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इन बॉक्सेस में एंटी एजिंग दवाई, ग्लूटाथियोन और स्किन ग्लो से संबंधित मेडिसिन मिली है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन शेफाली जरीवाला की मौत हुई उस दिन वो उपवास पर थी, यानी फास्ट कर रही थी। उन्होंने खाली पेट ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लिया। पुलिस को संदेह है कि इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लिहाजा किसी भी थ्योरी पर फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शेफाली जरीवाला की बेवक्त मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। क्या एंटी एजिंग दवाओं की वजह से शेफाली की मौत हुई? क्या फेयरनेस की हेवी डोज की वजह से उनकी जान गई? शेफाली का आखिरी सच क्या है? आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सत्ताईस जून को बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम शेफाली जरीवाला के 42 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। उनके निधन की खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। माना जा रहा है कि शेफाली की मौत सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। शेफाली के परिजनों की माने तो वो हार्ट की परेशानी से जूझ रही थी और उनका इलाज भी चल रहा था। मौत से एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मौत की जांच में कुछ अहम बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि शेफाली जरीवाला यंग दिखने के लिए एंटी एजिंग ड्रग्स ले रही थी। 27 जून को परिवार ने घर में पूजा रखी थी, जिसके चलते शेफाली ने पूरे दिन व्रत रखा था। इसके बावजूद दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन ले लिया था और उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 8 साल से वो इस तरह के इंजेक्शन और दवाएं ले रही थी। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि उपवास के दौरान लिए गए इंजेक्शन की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल अब एंटी एजिंग दवाओं और कार्डियक अरेस्ट के बीच संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एंटी एजिंग ड्रग्स लेने से कार्डियक अरेस्ट की नौबत आ सकती है? साथ ही ये भी कि क्या एंटी एजिंग दवाएं इतनी खतरनाक होती हैं? क्या ये जानलेवा हो सकती है? जैसा कि पुलिस का दावा है कि शेफाली ने खाली पेट ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लिया था, इसलिए डॉक्टरों को संदेह है कि इस दवा को लेने के बाद उनका बीपी तेजी से गिरा। चर्चा से पहले आपको हम बताते हैं कि ग्लूटाथियोन जैसी एंटी एजिंग दवाएं आखिर है क्या और ये किस तरह से काम करती है। दरअसल आपको बता दें, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का लक्ष्य क्या होता है। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे, त्वचा पर दिखाई देने वाले लक्षणों जैसे कि झुर्रियों, ढीली त्वचा और उम्र के धब्बों को, जिसमें पिगमेंटेशन आप जिसे कह सकते हैं, उसे कम करना या इसे डिले करना, ये होता है। जवां बने रहने की चाहत वालों में ये उपाय काफी ट्रेंडिंग रहा है। ये हमारे शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने, चेहरे की मांसपेशियों को टाइट रखने या फिर फिलर्स के साथ त्वचा का जवाब बनाए रखने में मदद करते हैं। उपचार के ये तरीके शरीर के प्राकृतिक हार्मोन चक्र को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, जिसका शरीर पर कई प्रकार से नेगेटिव असर भी हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे लाभों के लिए जाने जाते हैं। दावा है कि रेटिनॉल से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें सूखापन, लालिमा और सूजन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपाउंड्स शरीर में हार्मोनल साइकिल को रोकते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर कई प्रकार से गंभीर और लॉन्ग टर्म असर भी हो सकता है। दरअसल एंटी एजिंग ड्रग्स हार्ट में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे कि सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इस कंडीशन में लोगों का हार्ट अचानक खून को पंप करना बंद कर देता है और हार्ट स्टैंड स्टिल पोजीशन में चला जाता है। इससे ब्रेन और शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया है। हार्ट रुकने के हजार कारण होते हैं,
उसमें हार्ट अटैक भी है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर हार्ट रुक जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मरीज की जान जा सकती है या चली जाती है। लेकिन यूजुअली कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन की बीमारी के कारण होता है। धड़कन की कोई ऐसी बीमारी है जब धड़कन काफ़ी स्लो हो जाए या काफ़ी तेज हो जाए, जिसको वीटी या वीएफ कहते हैं, तो सडनली हम मरीज को शॉक देना पड़ता है। उसमें खून की धमनियों का कोई रोल नहीं है, उसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे घर में सर्किट होता है तो हार्ट के अंदर भी सर्किट होती है, उसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। तो कार्डियक अरेस्ट है जिसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है, हार्ट अटैक है जिसमें हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। अब इन दोनों के कई कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, हार्ट फेलियर भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। कई बार बचपन की कई धड़कनों की बीमारी होती है जिसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। शेफाली जरीवाला के निधन से उनके फैंस सदमे में हैं। हम आपको बताते हैं कौन थी शेफाली। दरअसल शेफाली जरीवाला एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल थीं जो 2000 के दशक की शुरुआत में हिट गाने कांटा लगा के वीडियो से मशहूर हुई थी और लोगों के दिलों पर राज किया था। शेफाली ने पिछले कुछ सालों में बूगी वूगी, नच बलिए 5 और नच बलिए 7 सहित कई टीवी सीरियल शो में भी भाग लिया था। वो अपने पति पराग त्यागी के साथ रियलिटी शो में नजर आई थी। वो टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी नजर आई थी। एक्ट्रेस को आखिरी बार 2024 में सुपर नेशनल टीवी शो शैतानी रस्में में देखा गया था। शेफाली जरीवाला ने अगस्त 2014 में गाजियाबाद के पराग त्यागी से शादी कर ली थी। पराग भी टीवी और सिनेमा से जुड़े हैं। चलिए, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं उनसे। मुनमुन गरेरीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है। मुनमुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे मेहमानों को टेलीविजन में जरा दिखाइए। मुनमुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे काफी कुछ हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथ ही लेस्ली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं। लेस्ली, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर श्रुति कोहली हमारे साथ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़ चुकी है। डॉक्टर श्रुति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर श्रुति, आप ही से सवालों की शुरुआत करते हुए, जितनी तरह की चीजें अभी हमने लोगों को बताई और हमने जानी, आम रोजमर्रा की जिंदगी में लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर लेते हैं, महिलाएं बात कर लेती है, लड़कियां बात कर लेती है, तो पिगमेंटेशन की बात कर लेती है, चेहरे पे दाग धब्बे ना हो और स्किन क्लियर लगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा बात नहीं करती हैं। लेकिन जितनी तरह के रेटिनॉल से लेकर तमाम तरह की चीजें जो अभी हमने बताई, वो इंजेक्शंस हमने बताए जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस होते हैं, ये बताइए कि ये किस तरह से किसी के शरीर पर असर करते हैं और क्या वाकई इन सब चीजों से जान तक जा सकती है, इतने खतरनाक? जी बिल्कुल, हमने अब एक केस तो देख ही लिया है। इसका जो इंजेक्टेबल फॉर्म्स है वो कई बार बहुत डेडली हो सकता है, बिकॉज एट अ टाइम एक लोडिंग डोज, एक बहुत ज्यादा डोज जाती है। तो इंजेक्टेबल डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड। इवन इंजेक्टेबल थेरेपीज यूएस एफडीए में भी कॉस्मेटिक रीजंस या स्किन लाइटनिंग के लिए अप्रूव्ड नहीं है। तो दिस शुड बी अंडर स्क्रूटनी, ये नहीं करना चाहिए, या अगर करना भी है तो प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस और सबके साथ। तो इंजेक्टेबल डेफिनेटली ज्यादा डेंजरस है ओरल मेडिसिन से। लेस्ली, अभी आप ये बताइए कि 42 साल की उम्र शेफाली की, लेकिन हम उनको, मतलब एक तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो पूरा वीकेंड हर किसी का मुझे लगता है गुजरा है ना, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ शेफाली की खबर थी। हम सभी डिस्टर्ब थे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि वो इतनी फिट दिखती थी और 42 की तो सवाल ही नहीं है, वो 30s में कहीं नजर आती थी। ये बताइए, इतना प्रेशर वाकई रहता है क्या एक्ट्रेसेस को कि आपको बिल्कुल आपको यंग दिखना है, 20s में दिखना है, फ्रेश फील, मतलब हमेशा एक फ्रेश लुक दिखना है? थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। ये बहुत सही बात है कि मैम अभी बहुत प्रेशर है। कहीं पे भी जाओ लोग आपके साथ फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, इवन वो डाल भी देते हैं कि ये अच्छी नहीं दिख रही है, बुढ़ी दिख रही है। तो इसीलिए एक्ट्रेसेस पे बहुत प्रेशर है टू लुक यंग, स्किन पूरा ग्लास स्किन होना चाहिए, गोरी। यू नो दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि हीरोइन है तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, डॉल की तरह होनी चाहिए। तो ये प्रेशर आता ही है। जैसे हमारे फ्रेंड्स भी हमें बोलते, अरे तेरा स्किन थोड़ा डल हो गया है, ये डॉक्टर है उनके पास जाओ, वो ना उनके पास ये सब आजकल बहुत एक्यूप्रेशर, ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में, वो नीडल्स वीडल्स लगाते हैं, ब्लड फ्लो हो जाता है, नेचुरल खिलखिला चेहरा हो जाता है। तो इट्स ऑल इम्पोर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल लगो।
तो ये प्रेशर तो है सब पे। और मैम और एक चीज है कि अभी ना वैल्यू फॉर मनी ये भी है कि अगर आप यंग दिखते हो, फिट दिखते हो, तो आपको ज्यादा काम मिलता है। और आप देख आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग बोलते हैं अरे ये 50-year-old एक्ट्रेस है, बट देखो 20 साल की लड़कियां उनके पास फेल होती है। तो ये जो प्रेशर आता है ना, बेचारी सारी एक्ट्रेसेस को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है कि मैं भी यंग दिखूंगी, मैं भी अच्छी लगूंगी, मैं भी नेचुरली गॉर्जियस लगूंगी। तो ये प्रेशर पे चलना पड़ता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करो, एक्स्ट्रा और हेल्दी चीजें जो मार्केट में आ रहे हैं। अभी चाइना में लोग क्या खा रहे हैं, कोरिया में क्या खा रहे हैं, यहाँ पे हम सब खाना शुरू कर चुके हैं। दैट हैज बिकम अ ट्रेंड। जैसे हम पहले इंडियन लंच ब्रेकफास्ट करते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी खाते थे या मम्मी पापा खिलाते थे, हम वो सब नहीं खा रहे। अभी हम सब फॉलो करते हैं कोरियन लाइफस्टाइल। वो क्या खाते हैं, वो कौन से इंजेक्शंस लेते हैं। अभी आप देखिए पहले ना एक ही फेस वॉश होता था और मॉइस्चराइजर, अभी 20 स्किन रूटीन होता है। मतलब आप फेस घिसते रहो, 20 मतलब सो के उठेंगे तो एक अलग रूटीन है आपका, 4-5 चीजें उस समय आपको यूज करनी है। जब आप बेड पे जाएंगे तो उससे पहले 4-5 चीजें आपको यूज करनी है। मेकअप लगाया उससे पहले, मेकअप हटाने के बाद, उससे बाद। तो एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं लेस्ली। मुनमुन आपके पास आते हुए, आप सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने तापसी पन्नू को भी ट्रेन किया है, शाबाश मिट्टू से पहले आपने उनको ट्रेन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा था तमाम चीजें। ये बताइए कि जब इस तरह से एक्ट्रेसेस आते हैं आपके पास, आपसे कंसल्ट करती हैं, कंसल्टेशन लेती हैं, तो किस तरह का प्रेशर उनके दिमाग में होता है कि भाई मान लीजिए किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उनके रोल की डिमांड है कि उन्हें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है। कितना चैलेंजिंग उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी? देखिए, रोल के लिए एक तरह का एस्थेटिक बिल्ड करना होता है, ये पार्ट ऑफ द जॉब है उनके लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास एक अच्छा खासा एक समय मुझे दिया जाता है कि 1 साल का समय या 7-8 महीने का समय मुझे दिया जाता है कि इस समय में हमें ये रिजल्ट मिलना है। तो थैंकफुली आई डोंट गो थ्रू दैट प्रेशर, मुझ पे वो प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि शायद मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, तो जो लोग मेरे पास आते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी इंडस्ट्री से आते हैं, उन्हें पता है कि मेरे पास शॉर्टकट ट्रीटमेंट्स नहीं है। तो आई गिव देम टाइम एंड दे आल्सो गिव मी टाइम, एंड उसका बहुत अच्छे से फिर हम उसका रिजल्ट देते हैं, जैसे तापसी के साथ हुआ था। बट यस, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जब मेरे पास आते हैं एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो बोलते हैं कि भाई 1 महीने में या 2 महीने में हमें ये पर्टिकुलर एस्थेटिक चाहिए, इस तरह का बॉडी शेप चाहिए। बट बिकॉज आई नो कि वो कितना हार्मफुल है, आई ऑलवेज डिक्लाइन। मैं हमेशा उन लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आपके पास समय है, अगर हम इसे अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से अटेन कर पाएंगे, तो ही इट इज वर्थ माय एफर्ट। लेकिन आप मुनमुन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप एक डाइट, सर्टेन डाइट बताती हैं जो एक्टर या एक्ट्रेसेस आपके पास आते हैं वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए अपने सर्टेन प्रोजेक्ट्स को लेकर के। लेकिन और भी लोग हैं, मार्केट में बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे अभी लेस्ली ने बताया कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा ना करें। वैसे न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत सारे हैं, तो क्या इस तरह के भी लोग हैं जो आपको शॉर्ट टर्म चीजें बताते हैं, जिसमें आपको कुछ पिल्स भी है, अगर आप कम समय में कुछ इंजेक्टेबल कुछ ले लेंगे या पिल्स ले लेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, इस तरह की चीजें हैं अवेलेबल? मार्केट में बहुत कुछ है, बहुत सारे तरीके हैं बॉडी के फिटनेस को और एस्थेटिक को चेंज करने के लिए। स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स, अभी ओजेम्पिक है जिसने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, देखिए, हम अगर कोई भी चीज को बहुत जल्दी एक एक्सट्रीम तरीके से अटेन करने की कोशिश करें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का प्रेशर लेना चाहते हैं। जैसे भी प्रेशर की बात हो रही थी, इंडस्ट्री में भी हर तरह के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। देयर आर फ्यू पीपल जो वो प्रेशर लेते हैं कि हमें ऐसा ही दिखना है, बट देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट टेक दैट प्रेशर। तो ये हमारे ऊपर है, मुझे लगता है बहुत इंडिविजुअल चॉइस है। बहुत हेल्दी और सेफ तरीके से वेट लॉस करने के भी तरीके हैं और अनहेल्दी तरीके भी हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास आते हुए, यहाँ पर आप सुन रही हैं इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्री किस तरह की है और डिमांड्स किस तरह के हैं। वैसे में शेफाली को लेकर वाकई जैसे सिद्धार्थ हो गए, जब शेफाली की याद आती है, अभी 2 दिन पहले तक की बात है, उससे पहले हम सिद्धार्थ को याद करते हैं। ऐसे कई एक्टर्स, साउथ के एक्टर थे
एकदम से हार्ट अटैक आया और चले गए हमारे बीच से। तो ये बताइए कि आखिर इस इंडस्ट्री में ये जो अनसेड प्रेशर है, ये वाकई इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आपकी जान तक चली जा रही है, लेकिन आप परवाह नहीं कर रहे? देखिए, पर्टिकुलरली अगर हम पहले इस केस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हीरोइंस के लिए या हीरो के लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप कैसा दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो लुक्स ही उन्हें काम देती हैं, वो लुक्स ही जिससे वो पहचाने जाते हैं, तो उनको अपने आप को, जिसे बोलते हैं सुंदर दिखना, अपने आप में उनके लिए एक जरूरत बन जाता है। सिर्फ चाहत ही नहीं, जरूरत बन जाता है। और अगर हम देखें, हम ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान हद से ज्यादा अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दे रहा है तो उसमें हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हों। और इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए अगर कोई अपने आप पर, अपनी फेस पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो काम पाने के लिए कर रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पीछे एक मकसद है। तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं क्योंकि वो अपने आप कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हैं। जैसा कि मेरी एक कलीग ने बोला कि अगर उनकी पिक्चर क्लिक की जाती है और वो खूबसूरत नहीं लगते हैं, भद्दे लगते हैं, तो उनके बारे में पर्सनली कमेंट किया जाता है कि ये कैसे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो लो सेल्फ एस्टीम से कोरिलेट करते हैं अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर हद से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट इनका यहाँ पर एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड है। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलकर रहना पड़ता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। और ये फील्ड और इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर कोई आपको नहीं लेता तो वो कई बार अपफ्रंट होकर आपको आपकी लुक्स के लिए कई बार मना कर देते हैं, या वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि ओके दिस इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग यू। तो बहुत ज्यादा कई बार वो ओवर होकर कमेंट कर देते हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया है, जिसे हम साइबर बुलिंग भी कहते हैं, इवन ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें साइबर बुलिंग फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं वो अपना अकाउंट तक बंद कर देते हैं। वो बहुत लिमिटेड पिक्चर्स डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी, ये फील्ड ऐसी है और ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपकी हर एक चीज पर नजर रखी जाती है, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी प्राइवेट हो जाती है। तो वो अपने आप में एक पर्सनल प्रेशर होता है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूँ और बाहर वाले लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं, और मेरी हर एक मूव पर उनकी नजर है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है और इंटरनल प्रेशर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर फुलफिल करना, वो अपने आप में एक अलग लेवल का प्रेशर है। साथ ही साथ में हमें सबको पता है कि बहुत ज्यादा लाइट्स के सामने रहना पड़ता है, उसको भी बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। और मेंटल हेल्थ पर असर तो डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड इंडस्ट्री है। इसमें आप अगर एक पर्टिकुलर एज तक और गुड लुकिंग नहीं दिख रहे हो तो आपको काम मिलना भी बंद हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ टैलेंट के भरोसे पर एक लंबे समय तक चले आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि ये अपीयरेंस वाली फील्ड है जिस पर लुक्स बहुत मैटर करती है, और लुक्स का अपने आप में प्रेशर। बिल्कुल डॉक्टर श्रुति, अब जो अभी देखिए हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पुख्ता तौर पर हम में से कोई नहीं कह सकता है कि आखिर शेफाली के साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट ही नहीं आई है। लेकिन जो पुलिस को चीज़ें मिली है, बताया जा रहा है एक बॉक्स मिला था जिसमें एंटी एजिंग कुछ दवाइयाँ थी, इंजेक्शंस थे, कुछ ऐसे मिले थे, कुछ पिल्स ऐसे मिले थे जो एंटी एजिंग पिल्स थे जो वो इस्तेमाल कर रही थी। और ये भी बताया गया कि उनका उस समय, उस दिन वो व्रत में थी, फास्ट था, घर में शायद पूजा भी एक वजह थी, लेकिन बताया गया कि लो बीपी एकदम से हुआ और उसके बाद उसी में उन्होंने वो इंजेक्शन लिया जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया हो सकता है। जी, इसमें यही हुआ मोस्ट लाइकली, जो बोला भी जा रहा है जो हुआ होगा कि अगर आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में या फास्टिंग स्टेट में हैं और आप अगर इंजेक्टेबल मेडिसिन ले रहे हैं, देन उसका साइड इफेक्ट्स काफी हाई चांसेस है कि यू कैन, तो उनका उसकी वजह से बीपी ड्रॉप हुआ होगा, व्हिच मस्ट हैव लेड टू द कार्डियक अरेस्ट। तो पहला गलती यही किया है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड या फास्टिंग स्टेट में और आप इंजेक्टेबल ले रहे हैं, सो दिस शुड नॉट हैव बीन डन। तो लेकिन जहां तक इनकी बात करते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो ऑब्वियसली बड़े बड़े डॉक्टर्स से कंसल्टेशन में ऑलरेडी रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे पूछ के सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन वहां इनके केस में जो हिस्ट्री आ रही है कि ये सेल्फ मेडिकेशन पे थी, और ये खुद ही अपना, और इन्होंने जो इंजेक्टेबल भी लगाया ये खुद ही लगाया। आइडियली ग्लूटाथियोन इंजेक्शन has to be in a drip form in a hospital setting or a authorized clinic setting under doctor guidance, कि अगर कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है कि सडन ड्रॉप ऑफ बीपी है या कुछ है तो कैन बी मैनेज। तो ये मेडिकेशन तो बिल्कुल ही गलत तरीका है।
यहाँ पर मुनमुन आपके पास आते हुए देखिए, आजकल नहीं, अब तो हो गया, काफी वक्त हो गया, जो कोई भी फिटनेस पे अपने ध्यान देता है वो इंटरमिटेंट वर्ड को अच्छे से जान चुका है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, जिसमें शुरुआत लोग 12 घंटे से करते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। लेकिन वैसे भी हमने देखा है हमारे यहाँ तो भाई ऋषि मुनि भी फास्टिंग किया करते थे और फास्टिंग पे बहुत जोर दिया करते थे, कहते थे कि आप जितना लंबा फास्ट करेंगे आपके सेल्स जो हैं वो फिर से काइंड ऑफ रीग्रो करेंगे एंड रिफ्रेश होंगे, आप पूरी तरह से अंदर से रिजुविनेट हो जाएंगे, एकदम नया शरीर हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसा क्यों आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत की फास्टिंग में उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लिया, इस वजह से इस तरह की दिक्कत हुई हो सकती है? उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं उनको पर्सनली मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती कि वहां क्या हुआ होगा। लेकिन फास्टिंग के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ, जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो बहुत ट्रेंड में आया है और जो इसको काफी लोग कंपेयर कर देते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि फास्टिंग बहुत अच्छा है, इसके साथ हमेशा कंपेयर करके उसको बेचा जाता है। तो ऋषि मुनियों में आप देखिए कि जब वो फास्टिंग करते हैं वो बहुत शांत होते हैं, वो बहुत एक अच्छे एक मूड में होते हैं, एक अच्छा स्वभाव होता है उनका, बहुत निर्मल होते हैं, वो एजिटेटेड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते कि हमें खाना नहीं मिला। तो जब ऋषि मुनि लोग फास्ट करते हैं उन्होंने बहुत सारी एक साधना करी है, उनका एक मेंटल सेटअप है जो बहुत अलग है, जो बहुत एक स्पिरिचुअल साधना है और फास्टिंग उसे सपोर्ट करता है। लेकिन जब हम आम आदमी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हम जब उसको नाम दे देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तब हम ये कभी भी ये बेनिफिट्स नहीं देखते, हम उल्टा ट्रैफिक में फंसे होते हैं, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड, हमें गुस्सा आ रहा होता है, क्रेविंग्स आ रहे होते हैं क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हमारे सामने कोई पिज्जा बॉक्स खोल रहा है, हमें क्रेविंग्स हो रहे हैं, तो हमारी चीजें अलग हैं। सेकेंडली, इंटरमिटेंट फास्टिंग फोर्स्ड है एंड दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें एक फोर्स से कहा जाता है कि आप इतने घंटे आप उपवास में रहेंगे। जब ऋषि मुनि करते थे तो उसे हम रिनाउंसिएशन कहते थे, वो अपने इच्छा से उसको रिनाउंस करते थे, वो खाने को रिनाउंस करते थे अपनी इच्छा से। तो एक फोर्स्ड है और एक सेल्फ रिनाउंसिएशन है, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाएं, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाएं तो वो हमेशा कहते हैं, आयुर्वेदा में ये पूरा दिया हुआ है, मतलब आप कोई भी एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट उठा के पढ़िए कि आपको कभी भी अपने भूख को सप्रेस नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कहा गया है कि जब तक भूख ना लगे तब तक खाना भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं कि जब तक आपको भूख ना हो आप खाइए मत, लेकिन साथ ही साथ जब भूख हो तो उसे सप्रेस ना करें। लेकिन हमारे जो मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसमें एक्चुअली लोग अपने भूख को सप्रेस कर रहे हैं, तो वो अपने भूख को कर रहे हैं, अपने क्रेविंग्स को सप्रेस कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो जाके इस तरह से चीजें कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। लेस्ली, आपके पास आते हुए, यहाँ जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है या फिर फिटनेस ट्रेनर से मेरी बातचीत हुई है, खास करके कुछ मैंने एक सर्टेन फोटोशूट के बारे में उनसे पूछा था कि ये कोई इतना फिट कैसे दिख सकता है इस फोटोशूट में, तो वहां पे पता चला कि इस पर्टिकुलर फोटोशूट के लिए कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं एक्टर्स पूरी तरह से, और वो शूट हुआ उसके बाद फिर जाकर के फिर वो कुछ अन्न खाते हैं, इस तरह की चीजें। तो मुझे ये बताइए कितना मुश्किल है एज एन एक्टर अपने आप को एक लंबे समय तक, आप चाहे 30 के, आप जो 25 में थे वही आपसे एक्सपेक्टेशन है, 30 में वही आप 40 के हो गए तब भी आपसे वही 25 वाले एक्सपेक्टेशन है, कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? मैम ये बहुत सही बात है कि ऐसा प्रेशर रहता है टू लुक फिट, लाइक चेहरे पे पूरा ऐसा आ जाना चाहिए, ऐसा कट्स दिखने चाहिए बॉडी में। तो इसीलिए मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरी एक डिजाइनर ने मुझे कहा कि यू कैन ओनली हैव 1 एप्पल एंड ग्रीन टी होल डे। मैंने खाया और मेरा तबीयत भी खराब हो गया। फिर और एक बार और एक शूट के दौरान किसी ने कहा कि आप एप्पल साइडर विनेगर पी के आओ 3-4 दिन, और मेरा हार्ट बर्न सेंसेशन होने लगा। ऑब्वियसली वहां से मेरा वेट काफी घटा और मेरी बस बात नहीं, बहुत सारे दूसरे मॉडल्स का भी हुआ, बट हार्ट बर्न सेंसेशन हुआ, बॉडी के स्किन विन थोड़ा खराब भी हो गया। तो ये सब प्रेशर रहता है। वो बोलते हैं अगर आपको ये काम चाहिए तो यू हैव टू फॉलो अस,
हम जानते हैं, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े मॉडल्स के साथ काम करते हैं, अगर आपको यहाँ रहना है तो फॉलो अस, नहीं तो वी कांट वर्क विथ यू। आपका ये यहाँ पे जो कॉलर बोन है वो दिखना वो चाहिए। दिखना चाहिए। तो हाँ, तो एक्चुअली जिनको काम चाहिए होता है और उनके लिए कोई रुकेगा नहीं, उनको रिप्लेस तो कर ही लेंगे। तो इसीलिए हम मर मिट के कुछ भी फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो मैं भी तो ये शिकार हो चुकी हूँ, तो मैंने भी ऐसे किया है। तो दूसरे सोचिए जिनके पास सारे अवेलेबिलिटीज है, वो जाके कोलोन क्लेंजिंग करते हैं, फ्लैट स्टमक के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए, और कोलोनोस्कोपी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनका स्किन तुरंत ग्लो करता है। तो ये सब चीज, बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, ऑक्सीजन फेशियल है, और हाइड्रोजन आई थिंक कुछ इंजेक्शन की तरह देते हैं आपके बॉडी में, पूरा ऑक्सीजन भर जाएगा। ऑक्सीजन चेम्बर्स भी है जिससे आपका स्किन पूरा फेयर एंड लवली हो जाएगा। 90 मिनट्स आपको रहना है। क्रायोथेरेपी जैसे है, 1 मिनट के लिए आप जाओगे, पूरा आइस का पूरा बाम। और ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है लेस्ली, मार्केट में ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं। अभी आपसे मैं 10 चीजें सुन रही हूँ, 15 चीजें मुझे पता है जो हम कर सकते हैं, एंड बाकी आप जब जाएंगे, अलग अलग किताबें देखेंगी, या फिर आप आजकल सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हर दूसरा इंसान को एक प्रोडक्ट बेच रहा होता है, उसमें से कई आपको तो एक्टर एक्ट्रेसेस मिल जाएंगे। डॉक्टर श्रुति, लगातार जिस तरह से हम चीजें सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें गाइड कर सकें, क्योंकि अब यहाँ पर ये जितना जानना जरूरी है उतना आप लोगों द्वारा बताना जरूरी है कि आखिर अगर कोई खास करके इस प्रोफेशन से, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसे अपने स्किन को भी ठीक रखना है। आपने सुना लेस्ली को कि उनकी मजबूरी है कि उनको सुंदर दिखना ही है, उनको अच्छा दिखना ही है। ऐसे में क्या चीजें वो इस्तेमाल करें, किस तरह से वो इस्तेमाल करें कि वो ठीक भी रहे, अच्छी भी रहे, अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी रहे, लेकिन इस तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो। देखिए, बेसिक्स तो वही हैं। यू हैव टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, होममेड फूड हो, बेसिक और एक्सरसाइज तो ये लोग करते ही हैं। लेकिन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आप इतना ओवरडू करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मतलब मेकअप इज ऑल राइट फॉर शूट्स एंड ऑल, बट रूटीन में यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप पैटर्न, क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड नहीं रहना है। अल्कोहल का बहुत ही, अल्कोहल एंड स्मोकिंग शुड बी कट डाउन कंप्लीटली, जिससे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। एंड यू ऑल शुड प्रेफरेबली बी मोर फोकस्ड ऑन डाइटरी चीजें, जिसमें कि ग्लूटाथियोन और विटामिन सी आपको नेचुरली मिलेगा। ग्लूटाथियोन की बहुत ही सिंपल चीजें अवेलेबल है हमारी किचन में, लाइक आपको सल्फर रिच फूड्स खाने होते हैं, जिसमें गार्लिक है, अनियन है, देन टर्मरिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये नेचुरली आपके बॉडी। डॉक्टर श्रुति, आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आजकल नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है इंडियन मार्केट में, दैट इज ग्लास स्किन, उन्हें कोरियन स्किन चाहिए, ग्लास स्किन चाहिए, इंडियंस के हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये तो सोचने की बात है। हाउ कैन वी इंडियंस विद इंडियन जेनेटिक मेकअप बी लाइक कोरियन स्किन? उनका जीन्स अलग है, उनकी स्किन अलग है। तो इस तरह की जो भी चीजें मार्केट में बेची जा रही हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस। नथिंग कैन गिव अस काइंड ऑफ अ स्किन। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई थेरेपी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ग्लास स्किन दे दे? बिल्कुल नहीं। आप अपने ही स्किन को क्लीन, हेल्दी, शाइनी, ग्लोई कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जैसे फेयर और वैसे नहीं हो सकते। आपने बहुत बड़ी बात कही, और मुझे लगता है तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज ये नोट कर लीजिए, और ऐसे किसी भी भ्रम में मत रहिए कि आपका किसी दिन 10 तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे और एक सुबह आप उठेंगे और आपका स्किन एकदम ग्लास स्किन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बीइंग एन इंडियन, हमारे जीन में वो चीज ही नहीं है जिसकी वजह से हमारा स्किन ग्लास स्किन हो जाए। डॉक्टर निशा खन्ना, इस बीच आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी, और अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी इस बात को समझाएं कि आखिर इस इंडस्ट्री में, जिसे हम ग्लैमर इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पर आप सुन रही हैं, लेस्ली कह रही हैं बार बार कि हमारे लिए वो कह के आते हैं कि आप आप कुछ दिनों तक लगातार जो है आप विनेगर एंड उसको पानी में डाल के आप पी करके आइए, और उनको हार्ट बर्न होने लगा, तमाम तरह की चीजें होने लगी, एंड फिर भी मजबूरी है, जाना है क्योंकि काम मिलना है। कैसे कैसे कोप अप करें ऐसी इंडस्ट्री से? देखिए, मेंटल हेल्थ कंडीशन इंडस्ट्री में लोगों की बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कई बार उनको रिजेक्शंस फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग को मूड स्विंग्स होते हैं, फेक लाइफ लेकर चलते हैं, वो दिखाते कुछ और हैं और अंदर की रियलिटी कुछ और होती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैब फेस करना पड़ता है।
जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अब ऐसे में अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि करियर जो है वो आपका बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है, और उस पूरे शॉर्ट स्पैन में बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस पर और आपको सक्सेस नेम फेम पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं तो लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आपको इंडस्ट्री में बने रहना होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जहाँ आपके लिए एक वर्क प्रायोरिटी हो जाता है, आपकी लुक्स प्रायोरिटी हो जाती है, जबकि अपनी आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और उसके कई बार आपको अपने एक्सेस के साथ काम करना पड़ता है, कई बार आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग का, सोशलाइजिंग का, ड्रग्स का कल्चर है। सिर्फ लुक्स को लेकर ही नहीं, पर अगर हम काफी केसेस भी देखें तो बहुत सारे केसेस भी आपको मिलेगा। और आप अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जब जैसे जैसे आप शोहरत की एक सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। तो आपकी जो क्लोज फैमिली के लोग या क्लोज सर्कल के लोग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और आप किसी से भी खुलकर दिल की बात नहीं कह पाते, चाहे आपके पर्सनल इश्यूज हो, चाहे आपके प्रोफेशनल इश्यूज हो, क्योंकि पता नहीं कब आपके साथ कोई बैक स्टेप कर सकता है। Exactly. और अगर आपकी क्लोज निटेड फ्रेंडशिप्स भी हैं, तो उन फ्रेंडशिप्स में भी आपको बहुत आपस में आप एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं मन में लगता है, क्योंकि कई बार एक बैगेज होता है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड से आप बहुत आगे निकल चुके होते हैं, आपको नेम फेम लोग आपको जानते हैं, और आपको भी उसी चीज का एक नशा हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरी तरह से असर डालती हैं। लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ करना, जब रिजेक्शन मिलना, उस रिजेक्शन से मूव ऑन करना, और शायद एंजाइटी होना, इसीलिए पैनिक अटैक होना। और शायद इसीलिए डॉक्टर निशा अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें हम देख रहे हैं जो सोशल लाइफ में भी हालांकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो मुड़ रहे हैं, अपने जीवन में आध्यात्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो उन्हें थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी। मुनमुन, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, तापसी से लेके कई बड़े एक्टर्स हैं जो आपसे जिन्होंने डाइट के लिए कंसल्ट किया है, आपने उनको उनके मूवीज में काफी हेल्प किया है। ये बताइए कि जब आपके पास कोई आता है, इस तरह का कोई एक्टर आता है, या आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि जो कोई बहुत बड़ा एक्टर है वो अपने टर्म एंड कंडीशन पे इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है कि वो अपने टर्म एंड कंडीशन पे चीजों को वहां पर इंप्लीमेंट करवाता है, और जो कोई बहुत नेम एंड फेम जिसने नहीं पाया है उसको वैसी ही चीजें करनी होती है जो उसे कही गई है एज इट इज। एक मजबूरी सी होती है उनके पास, जिनका बहुत नेम एंड फेम नहीं है। जी, तो सवाल क्या है आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके पास इस तरह के लोग आए हैं जैसे जिनका बहुत नाम है, वो तो खुद कह देते हैं कि भाई मुझे पूरा इतना वक्त चाहिए, इतने वक्त में मैं इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेरा होगा एंड देन मैं एक्टिंग करूंगा या करूंगी। जी, लेकिन कुछ लोगों के पास मजबूरी होती है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डिक्टेट कर सकते। जी, जी, हाँ, नहीं, दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, शायद मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए प्रोड्यूसर्स का भी हाथ होता है, क्योंकि जो ये टाइमलाइन की जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये समय है, ये टाइमलाइन प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिया जाता है। और बहुत जितना मैंने देखा है, बहुत वेल मीनिंग एंड ऑनेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं जो वो टाइम देना चाहते हैं, चाहे वो न्यू कमर भी हो, क्योंकि लोग अवेयर हैं आजकल। एंड द रीजन जो मेरे पास मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो तापसी हो, चाहे वो नयनतारा हो, चाहे कोई भी क्लाइंट हो, द रीजन वाई मैं उनके साथ सालों साल काम करती आ रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई मूवी प्रोजेक्ट है तो ही मैं काम कर रही हूँ, उसका रीजन यही है क्योंकि हम सिर्फ कोई रोल के लिए एक बहुत ही कुछ एक्सट्रीम नहीं करते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है। मोस्ट एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनके लिए एक लाइफस्टाइल है, जो वो रोल के लिए है तो हम कुछ अलग जरूर करेंगे, लेकिन रोल नहीं है और उनका साधारण जीवन है, उसमें भी फिर वो डाइट को फॉलो करते हैं, तो वो चलते आ रहा है सालों साल से। मेरा एक वीडियो मैंने देखा था जब शाबाश मिट्टू मूवी आने वाली थी, उस बीच काफी वीडियोस आपके भी आए थे और तापसी के भी आए थे। उसमें तापसी ने आपके बारे में ये कहा था कि वो इसलिए आपको पसंद करती है एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट क्योंकि आप उनको हर चीज खाने देती हैं, कुछ मना नहीं करती हैं। जी जी, नहीं, ये बिल्कुल सही है। खाने का हर एक का एक मतलब एक चीज का टाइम होता है, जो आयुर्वेदिक दिनचर्या के हिसाब से मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक एप्पल खा के रहना है,
और यही पी के रहना है, इस तरह का अगर आपको कोई कह रहा है तो फिर आपको उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके वेलबींग को नहीं ध्यान में रख रहा है, वो शायद सिर्फ अपने बिजनेस को देख रहा है और आपको तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, मेरा ये एडवाइस होगा। क्योंकि हम कोई भी चीज खा सकते हैं, अगर नंबर 1 उसका पोर्शन साइज लिमिटेड होना चाहिए, ये नहीं हो कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। एंड सेकेंडली टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कि रात में 10 बजे और 11 बजे इतनी हैवी चीजें खा रहे हैं या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, उसका एक टाइम होता है विच इज 11 AM to 4 PM। दैट इज, वो एक टाइम है, एक विंडो दिया गया है हमें प्रकृति का, जिसमें हम कुछ खाएं तो वो हमें अच्छे से पचेगा, चाहे वो थोड़ा हैवी क्यों ना हो। लेकिन ऑब्वियसली हमें उसे ओवर ईटिंग भी नहीं करना है। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो अगर हम आयुर्वेदा की तरफ जाएं, दिनचर्या में देखें। और आप जब किसी को डाइट प्रिस्क्राइब करती है, क्या आप साथ ही साथ ये भी पूछते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स हैं, क्या आप पूछती हैं कि भाई अलग से क्या आप कोई ब्यूटी रिजीम भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ इंजेक्शंस, मेडिसिन क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सब कुछ बताइए मुझे पहले। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स मुझे खुद बता देते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ये वाइटामिन या जैसे ग्लूटाथियोन का नाम आ रहा है अभी, तो ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट है तो वो मुझे बता ही देते हैं खुद ही कि भाई इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई हम ये ऑलरेडी ये सब ले रहे हैं, तो वो ताकि कि मैं कुछ दूं तो उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे। तो हाँ, वो अपने आप ही मुझे सब बता देते हैं। लेस्ली, यहाँ पर आपसे पूछते हुए, अभी मुनमुन जिस तरह की बातें बता रही थी कि भाई आप कुछ ही दिनों में जब आप एकदम फ्रेशर होते हैं तब शायद आपको चीज़ों को जानने समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, आपने कुछ समय काम कर लिया है, वक्त गुजार लिया है, तब इतनी समझ आपको भी हो जाती है कि कहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और कहाँ पर आपका भी थोड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो क्या इतनी लिबर्टी आप लोगों के पास नहीं रहती है कि आपको लग रहा है कि जहाँ पे सिर्फ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं वहां से निकला जा सके, एग्जिट रूट हो, या फिर एक कंपल्शन है कि भाई अब यहाँ है तो ये जैसा कह रहे हैं हमें वैसे ही काम करना है, चाहे जितना भी अपना नुकसान क्यों ना हो जाए? मैम अभी तो समझ आ गया है, बट पहले जब पता नहीं था तभी हम थोड़े शिकार हो गए थे, तबीयत खराब हो रही थी। जैसे आपने ग्लास स्किन की बात करी, किसी ने कहा कि ट्रेटोनिन एक ट्यूब आता है, क्रीम आता है, उसे लगाओ एंड स्किन एक्चुअली चमकने लगेगा विदाउट मेकअप। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था भी, बट उसके साइड इफेक्ट्स ये हुए थे कि अच्छा क्या हुआ था कि स्किन ना पिंक पिंक हो जाता था यहाँ पे, तो हम थोड़े फॉरेनर जैसे लगते थे, लोग बोलते अरे वाह फॉरेनर जैसे लग रहे हो, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कि हम नेचुरल नहीं है, ब्राउन स्किन नहीं है। हम क्यों फॉरेनर दिखना चाहते हैं? हम भारतीय हैं, हम भारतीय क्यों नहीं दिखना चाहते हैं? दे पुट प्रेशर कि आप यंग रोल में हो, आपके पिंक चीक्स हो, रिच फैमिली से हो, तो ऐसे डॉक्टर श्रुति, ये कौन सी दवा है जरा बताइए जो लगाने के बाद लोग पिंक पिंक हो जाते हैं और फॉरेनर जैसे दिखते हैं? कैसी दवा है ये? एक ट्रिपल होता है जिसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, मोमेटासोन और ट्रेटिनोइन होता है, विच इज अ रेटिनोइड। तो कुछ देर के लिए तो ये ठीक है अंडर, लेकिन अगर आपने इसको 10-15 दिन 20 दिन से ज्यादा या ज्यादा 1 मंथ से ज्यादा लगाया, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक रेडनेस, इरिटेशन। तो इसका भी बहुत मिसयूज करते हैं लोग। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज ये सब ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी आप अपने आप यूज करना प्लीज बंद करें। डॉक्टर श्रुति, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं क्या बोलते हैं? मतलब उनको फेयर होना है बिल्कुल और ग्लास स्किन चाहिए, उससे उनको ज्यादा मतलब है, या उन्हें हेल्दी स्किन चाहिए? बिकॉज इन दोनों में बहुत फर्क है, एक हेल्दी स्किन में और एक ग्लास स्किन में। कैसे आते हैं आपके पास पेशेंट्स? पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट तो ग्लास स्किन की होती है, बट दैट इज व्हाई वी आर हियर टू गाइड देम। तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि प्लीज प्रेफर अ हेल्दी लुकिंग स्किन इन अ नेचुरल वे रादर देन अ ग्लास स्किन विद ऑल दीज आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। लेस्ली, यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं और सब अपनी बात बहुत अच्छे से डॉक्टर श्रुति भी बता रही है। आप इत्तेफाक ऑफ कोर्स मुझे लगता है रखती होंगी इनकी बातों से। जी आई अग्री मैम। एक्चुअली ये सब चीजें जैसे ये जो आर्टिफिशियल चीजें जो 10 दिनों में ग्लास स्किन जैसे ट्रेटोनिन वगैरह यूज हमने किया भी है, बट हमें पता भी चला कि उससे स्किन बहुत थिन हो जाती है, फिर सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन हो जाती है, तो हमने बंद कर दिया यूज करना वो ग्लास स्किन। अभी ट्राई करें हम घर में, जो कहते हैं ना हल्दी पानी पियो, नींबू पानी पियो, उससे ग्रीन वाटर पियो, ज्यादा ग्रीन टी पियो, और राइस वाटर। डॉक्टर मुनमुन आप भी बता सकती हैं, राइस वाटर बहुत चलन में आ गया है। जो चावल का बचा हुआ पानी होता था, अब उसको कहते हैं उसको लगा भी लो चेहरे पे, उससे बाल भी धो लो, सब कुछ कर लो, एकदम कोरियन हो जाओगे। ऐसा है क्या? ऐसा
नहीं, खाने में तो अभी भी राइस से सब डरते हैं, लेकिन लगाने के लिए उन्हें राइस वाटर अभी बिकॉज ऑफ कोरियंस ये आ गया है। बट अदरवाइज ऑल्सो हमारे एंशिएंट वे में भी आप देखेंगे तो चावल का आटे को बहुत यूज किया जाता था एज अ फेस मास्क। तो हमारे कल्चर में वो चावल का आटा जरूर था, बिकॉज वी कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है। तो ये पहले भी था कि ये राइस का आटा मिल जाता था एग्रीकल्चरल जहाँ पे भी ये सब काम हो रहा है, और उससे फेस मास्क बनाया जाता था। एंड आई हैव पर्सनली यूज्ड नॉट द राइस वाटर बट द राइस फ्लावर, और मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है। बट यस, ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स आते रहते हैं और ट्रेंड्स जाते हैं, बट हमें वही हमेशा फोकस रखना चाहिए। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा जो चीजें कॉमन सेंस से भी आप देखिए, अगर कोई चीजें जो है जो बैलेंस्ड लगती हैं, अगर कोई डाइट आपको बोल रहा है कि ये फलाना अनाज छोड़ दो खाना कंप्लीटली, या ये चीज खाना कंप्लीटली छोड़ दो और सिर्फ यही खाओ, तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों है, हम तो हमेशा से सब कुछ खाते आए हैं। तो इस तरह की चीजों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम ना करे। बहुत लोग हैं जिनको एक्सपर्ट्स हर बार नहीं मिलते हैं, बिकॉज एक्सपर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हर बार उनके पास वो सहूलियत नहीं होती है। लेकिन उतना कॉमन सेंस मुझे लगता है हम सबके पास है कि हमें ये जानना, हम समझना जरूरी है कि कोई भी एक चीज, चाहे वो स्किन हो, चाहे हमारा वेट हो, बॉडी वेट हो, फिटनेस हो, फिगर हो, कोई भी एक चीज उसको मैजिकली ठीक नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो जो बोरिंग चीज है, जो डॉक्टर बता रहे थे यहाँ पे, जो बोरिंग चीज है वही कि वो टाइम से सो, टाइम से उठो, ज्यादा ओवर ईट मत करो, रात में बहुत हैवी मत खाओ, वो बोरिंग चीजें ही जो हैं वही हमें लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, और वही एकमात्र सब चीजों का इलाज है। लेस्ली, मुझे ये बताइए, उस वर्ल्ड में जहाँ पर आप भी रहती हैं और जहाँ जिस वजह से आज हम बात कर रहे हैं, शेफाली की जो दुनिया रही है, ग्लैमर की जो दुनिया रही है, और जिसकी वजह से अब शेफाली हैं नहीं हमारे बीच, दुखद बहुत है। लेकिन ये बताइए कि क्या वहाँ पर ऐसा है कि आसपास में आप जिस किसी से भी मिल रही हैं, जो आप लोगों का सराउंडिंग है, जो सर्कल है, वहाँ हर हमेशा इस तरह की बातें होती है कि अभी ये चीज़ नई मार्केट में आई है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए हैं, तो कोई दो लोग ये ट्राई कर रहा है तो चलो मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ, नया कुछ डाइट किसी ने इंट्रोड्यूस किया या शुरू किया है और उसको फायदा हो रहा है तो चलो मैं भी शुरू कर देती हूँ, मतलब आंख बंद करके चीज़ों को फॉलो करना। मैम, अभी ये एक नया ट्रेंड भी आया है कि ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं टू यूज एंड पोस्ट कि मैंने ये यूज किया, देखो 10 दिनों में मेरा ये रिजल्ट आया, और उसके पैसे भी मिलते हैं। तो वी हैव टू से गुड थिंग्स अबाउट दोज प्रोडक्ट्स। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि जितने भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एंटी एजिंग, फेयरनेस वाले, रिंकल्स गायब हो गए 2 दिन में, ऐसे ही जो कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पहले सारे एक्टर्स को भेजते हैं, मुझे भी आते हैं, ये तो सब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं तो उनको तो और बड़े लेवल की चीजें भी आती है। जो आपने बोला, इनके घर में इतने बॉक्सेस भी पाएंगे, हो सकता है कि वो ब्रांड्स ने उन्हें भेजा भी हो, ऐसा नहीं कि वो खरीदी भी होंगी, उनको ब्रांड्स भेजते होंगे टू ट्राई। एंड कभी कभी जैसे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वो खुद चेक नहीं करते उसका क्या रिजल्ट है, वो बिलीव भी करते हैं। हम कभी कभी बिलीव करते हैं वो ब्रांड्स को, क्योंकि वो बोलते हैं आप ये खाओ मैम, देखो आपके स्किन में जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा, कचरा जो है बॉडी में निकल जाएगा, आप एक बार खा के देखो, 10 दिन खा के देखो, रिजल्ट आएगा, आप ये इसे एक टेस्टिमोनियल दे दीजिएगा। तो ये एक प्रेशर भी है आर्टिस्ट के लिए, और हम बिलीव भी करते हैं ब्रांड्स को कि अच्छा ये हमारे वेलविशर ही तो कई बार उस वजह से भी आर्टिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं उन ब्रांड्स को जिनको वो जानते तक नहीं है। डॉक्टर निशा, यहाँ पर वाकई देखिए, कोई भी चीज़ दूर से, वाकई हम कहते हैं ना, जो दूर से जी चीज़ें चमक रही होती है, ज़रूरी नहीं है कि नज़दीक जब आप जा करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ वैसी ही चमकती हुई नजर आएगी। अंदर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो जिस दुनिया में तमाम जिस प्रेशर के बीच ये लोग रह रहे होते हैं, उसमें आप भी क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आता है, अब कुछ जो स्टार्स हैं वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर मुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं के पास वो जाते हैं, और ये इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है एक तरीके से। मैम, एक चीज मैं और पढ़ रही थी इनके केस के बारे में, शेफाली के बच्चे नहीं थे, इनकी शादी को 11 साल हो गए थे। तो अब एक चीज समझिए, 2020 के इसके एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि वो बच्चों को गोद लेने का प्लान कर रही है।
इनके हस्बैंड में और उनमें इनमें नियर अबाउट 7-8 ईयर्स का गैप था। वी डू नॉट नो हाउस, बिकॉज मैं एक मैरिज एंड फैमिली काउंसलर हूँ, और मैं कई बार जब भी केसेस करती हूँ तो आपको इनके बीच के इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे थे उसका भी एक प्रेशर हो सकता है। इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे थे, क्या इन्होंने सेल्फ डिसाइडेड किया था बच्चे नहीं करे, या कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से। वो हेल्थ इश्यूज हस्बैंड के साथ भी हो सकते, वो हेल्थ इश्यूज वाइफ के साथ भी हो सकते, या कई बार दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हेल्दी होते हैं बट वो अपने करियर पर इतना फोकस होते हैं या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो एक पार्टनर माँ या बाप बनना चाहता है, दूसरा पार्टनर नहीं बनना चाहता। तो इसके चलते भी, और कई बार दोनों के बीच में इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी होती ही नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानती हूँ जो साथ तो रहते हैं बरसों से, बट एक वक्त के बाद 10-15-25 साल शादी को हो जाते हैं बट उनके इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो आई डू नॉट नो व्हाई आई सेड इट, बिकॉज आई हैव रेड इट अबाउट हर लाइफ। तो मुझे एज ए थेरेपिस्ट लगा ये भी एक फैक्टर हो सकता है उसके स्ट्रेस लेवल का। तो जब सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हार्ट का प्रॉब्लम होना, चाहे वो दवाइयों का काम हो और सुंदर दिखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ में जब फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनती है तो वाइफ अपनी सुंदरता पर ज्यादा काम करती है। और मेरे पास ऐसे लिस्ट ऑफ केसेस है जिसमें वुमेन लुक्स पर काम करती है कि वो कैसे दिख रही है, क्योंकि उसके अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी के रिलेशनशिप नहीं है और उसे अपने आप में रिजेक्शन महसूस होता है। तो ये भी कई बार एक रीजन होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, नॉर्मल जिंदगी में भी बोटॉक्स, अगर आपको पता हो, बहुत सारी वुमेन आज की डेट में कराती हैं। बहुत सारी लोग जो है स्किन के डॉक्टर्स के पास भागते हैं हल्का सा एक्ने हो जाने पर भी। वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो रिजेक्शन का प्रतीक होता है। हम ज्यादा अपनी लुक्स को लेकर है क्योंकि हम कहीं ना कहीं फील नहीं होना चाहते कि हम किसी से कम हैं। तो मेरा ये कहना है। और जो बात आपने स्पिरिचुअलिटी की, देखिए जब आप हर तरह से हताश हो जाते हैं और जब आपके पास अपने दिल की बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो आप डेफिनेटली उस वक्त परमात्मा का सहारा मानते हैं। और कहा भी जाता है कि वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। तो अगर आपको करियर में हताश हो रहे हैं तो आप परमात्मा की तरफ होते हैं, जब आप रिलेशनशिप में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप परमात्मा की तरफ जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। आजकल खुलकर सारे जो लोग हैं सेलिब्रिटीज है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो आमिर खान हो, दीपिका पादुकोण के बारे में सब जानते हैं, अनुष्का शर्मा, उन सब लोगों ने ओपनली बात करी है मेंटल हेल्थ के बारे में। और मुझे लग रहा है हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हार्ट के इश्यूज या इन सब चीजों में मेंटल हेल्थ का एक मेजर रोल होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि देखिए हम इसलिए टॉपिक से डाइवर्ट इसको होना मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक वजह नहीं होती है इस तरह की घटना के पीछे। इस घटना के पीछे कई वजह हो सकती है। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं के पीछे। तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, रिपोर्ट सामने नहीं आ सकते हैं, तब तक हम इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा होगा, समझा होगा, वो समझने की उन्होंने भी कोशिश की होगी कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। सोच समझकर जिंदगी के हर फैसले लेने की बहुत जरूरत है।